कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर जो भी किया है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। अब 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे। नया बंगला, नया घर उन्हें अलॉट कर दिया गया है बिहार सरकार की ओर से, जिस पर अब राजनीति जो है वो गर्मा गई है। बयानबाजियां चल रही है। तेज प्रताप यादव का पोस्ट आपने देखा, रोहिणी आचार्य जो कि रूट कर चली गई थी उन्होंने भी पोस्ट किया। अब इस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान आ गया है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। जब आपको बंगला अलॉट करना ही था तो 20 सालों से आप कहां थे, और साथ ही नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। आप सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। रिव्यू मीटिंग सर, रिव्यू मीटिंग आज आप कर रहे हैं, विधायकों के साथ 1-to-1 फीडबैक आप लेंगे, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और रिव्यू मीटिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं, जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बिता है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है। तो उन लोगों का करेंगे जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है, आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण, कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग जो, इसका मतलब
जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे, इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, कि ईर्ष्यावश है, तो क्या वे इसमें द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा? नहीं, जो करना हो करे जाएंगे। पब्लिक हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे, इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, कि ईर्ष्यावश है, तो क्या वे इसमें द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा? नहीं, जो करना हो करे। तो आपने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सुना, साथ ही उन्होंने महागठबंधन में हुई करारी हार का भी जिक्र किया है और बताया है कि हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, 9 प्रमंडल जो हैं उस स्तरीय पे हम समीक्षा बैठक करेंगे। और इसके अलावे जो अभी ताज़ा और गर्म मसला है राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड, जो कि अब 39 हार्डिंग रोड हो गया है, और उसको लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इस पर उन्होंने कहा है कि दो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, और इतने दिनों से ऐसा क्यों नहीं किया गया, अभी ही क्यों किया गया, इस पर भी मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि ये अपमानित करने का काम किया गया है। अब देखना होगा कि आरजेडी की ओर से आए इस बयान पे आगे क्या कुछ होता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार और नीतीश सरकार में कुछ नहीं है, गृह विभाग और पुलिस विभाग तो छीन ही लिया गया। आपने सुना है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।